आप सभी को, हम सभी का नमस्कार। सुप्रभात। आज अभी चलते चलते दिमाग भी चल रहा था तो कुछ पंक्तियां बनी हैं, मैं उससे शुरुआत करना चाहूँगी कि तुम शब्द बनो, तुम अर्थ बनो, तुम चुप्पी का संवाद बनो, तुम मर्म खोज लो जीवन के, तुम गीता का अनुवाद बनो, तुम प्रेम प्यार उल्लास बनो, महका महका मधुमास बनो, तुम गीत बनो, संगीत बनो, तुम निश्चल मन की प्रीत बनो, तुम जियो स्वयं को कुछ ऐसे कि श्वास श्वास खिल खिल जाए और तुमको अपने अपने होने का गर्व रहे, जीवन को जीवन मिल जाए। बहुत सुंदर, बहुत तो जी, बस दिमाग ने कहा और हाथों ने लिख लिया। बहुत अच्छा लिखा है। तो जो अंतिम पंक्ति थी मैं वहां पर आना चाहूंगी कि जीवन को जीवन मिल जाए। जीवन तो होता है पर जीवन में जीवन अक्सर नहीं होता है। अब आज जो हम शुरुआत करेंगे, जो बात करेंगे वो इसी संदर्भ में करेंगे। आज सर मैं ये सोच रही थी ना, सवेरे मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था, संस्कृत में जो उक्ति कही गई है ना, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। तो ये साहित्य संगीत कला विहीन ही क्यों कहा गया, जबकि गणित भी इतना असर का गणित है ना, तो इसीलिए मुझे याद आ रहा था कि साहित्य संगीत गणित या दूसरा सब्जेक्ट क्यों नहीं जोड़ा गया। देखिए गणित मुझे अपना उत्तर खुद जो है मन वाद प्रतिवाद करता है, तो ये लगा कि जो है गणित तो बच्चा सीखने लगता है पहले से, आप उसके हाथ में जब वो पढ़ना लिखना स्कूल नहीं भी जाता, अकल आती ना, आप 2 टॉफी दे दीजिए और एक उसके हाथ से छीन लीजिए ना, वो दूसरी पकड़ने को आएगा। तो वो जो है गणित क्या कहता है, गणित वहाँ से शुरू हो जाता है हमारा, एक एक लेने का, उससे लेकर के मैं अपने हाथ में ले लूँ, है ना। और जबकि आप संगीत में देखिए, जबकि आप साहित्य में देखिए, संगीत आप कहीं कोई गीत गुनगुना रहे होंगे, कुछ ऐसा बज रहा होगा तो सबकी गर्दनें हिलने लगेंगी। वो संगीत जो है बांटना जानता है, साहित्य बांटना मीन्स सबके अंदर बंट जाना। और जबकि जो गणित होता है वो जिंदगी भर, मैंने एक अपनी गजल लिखी थी, उसमें लिखा था कि सबने जीवन भर केवल जोड़ जोड़ बस जोड़ किया, और लेकिन अंतिम योग सदा शून्य शून्य बस शून्य रहा। तो हमारा जो अंतिम योग होता है वो शून्य होता है। खैर अब मैं यहाँ की बात पर आती हूँ कि जीवन को संगीत प्रेम और उससे महकाया जाए। तो सर आज आप लोगों में से विषय बताइए कि मैं ये सोच रही थी कि एक दिन तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आपको तुरंत आपके दिमाग में जो आ रहा है वो आप गीत गुनगुनाइए। और आज हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं रोज़ सोच करके तो कुछ आती नहीं हूँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ थोड़ा गणित लगाएं कि आपको विषय दिया जाए और आप उस विषय पे कुछ गुनगुनाएं। बताइए सर। ठीक है सर, बढ़िया है। हाँ, तो आज हम शुरुआत करेंगे। अच्छा पूजा मैम ने पहले ही गर्दन हिला दी। नहीं क्या बोल आपका ठीक है। उस दिन जब छोटी हूँ ना, सबसे हाँ, ठीक हो गया, ठीक है। हम डंडा सर से शुरुआत करेंगे। आप गुनगुनाने वाला रहने दो, वैसे कोई। अच्छा गुनगुनाने वाला रहने देते हैं, ठीक है। अगर आपको सर मैं ऑप्शन दे रही हूँ, विकल्प दे रही हूँ, चाहे आप उस विषय पे गुनगुनाएं, चाहे आप उस विषय पे बोलें, ठीक है। विकल्प मिल गए हैं। तो देखिए हर कोई पहले मना कर रहा है। विमला मैम क्या मैं आपके पास आ जाऊँ या आप भी कहेंगे कि किसी गुनगुनाना है मैम? हाँ, आप कोई गीत सोचिए तो दिमाग में जो दोस्ती के ऊपर हो, दोस्ती से रिलेटेड। हाँ 1-2 लाइन ऐसी सुना दे। हाँ गा करके सुना दीजिए मैम, गा करके सुना दीजिए। हाँ गाना तो आता है नहीं। नहीं हम है ना पीछे उस टाइम पे नहीं आता। दोस्ती से रिलेटेड है, जैसे ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। वाह 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 वाह, ये है शोले मूवी का सॉन्ग। ये देखिए जो अभी बोलने के लिए तैयार नहीं थी, आप देखिए कैसे फटाफट बोल रही है। शोले मूवी का सॉन्ग अमिताभ बच्चन जी और धर्मेंद्र जी का। ये देखिए, ये पूजा मैम अभी कह रही थी मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे को बोलना। ये होता है ना बात। अब हम आते कन्याल सर के पास। यस मैम। कन्याल सर। यस मैम। हाँ, आप दिल शब्द पर दिल हृदय जो हमारे पकड़ लीजिए सर, थोड़ा सा सर, हाँ।
हाँ दिल शब्द में चलिए सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, सुप्रभात और समस्त हमारे पूरे काफिले परिवार को पुनः नमस्कार। आज की मॉर्निंग पे आज के हाँ बस आज के जो मैम ने टॉपिक रखा है बिल्कुल डिफरेंट है और दिनों से, और ऐसे टॉपिक जब रखे जाते हैं तो उनमें और मज़ा आता है, क्योंकि ये रहता है कि प्री प्लान नहीं रहता है। मैम ने जैसे कहा है कि दिल पे कोई सॉन्ग, हाँ जी। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, हमें और उनकी निगाहों के साए घेर लेते हैं बाहों के साए। ला 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 ला। बस दो लाइन मुखड़ा जरूर मुझे आता सर है। अब इसी विषय पर कुछ बोलिए भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो अगर मैं बात करूं दिल पे, यार दिल तो ना बेचारा वैसे बदनाम है ना, उसका दिल है कि मानता नहीं, दिल तो पागल है, दिल क्या करे ना। तो दिल का काम तो वैसे सिंपली धड़कना है ना, लेकिन लाइफलाइन है जीवन की, और लाइफलाइन है और उसी को प्यार से जोड़ा गया है ना। तो कहीं ना कहीं आप मूवी पे सॉन्ग्स पे देखते हैं, दिल पे जो सॉन्ग्स बनते हैं, जो मूवी बनती है, कहीं ना कहीं अटैचमेंट से मतलब है, हमारे भाव से, हमारे अंतर्मन से जुड़ा हुआ भाव है। जैसे कहते भी हैं दिमाग से नहीं यार दिल से बात करो ना, ये कहीं ना कहीं सीधी सी संबंध है भाव, यानी हमारा लगाव, हमारा अंतर्मन जो कहता है, मन एक जो अंदर का भाग है ना, वो जो कहता है यस यार, ये अंदर से बातें आती है जो होता है वो यही है दिल से। माइंड तो एक प्लान करता है ना, चाहे हम सोचते बोलते सारा माइंड से ही है, लेकिन जो एक भाव है वो तो दिल का ही है, इसलिए दिल का अपना बड़ा रोल है जीवन में ना। अच्छा सर मैं एक चीज आपको जी हार्ट अटैक के केस में थोड़ा विषय ले गई, तो कुछ ऐसे टिप्स बताइए कि दिल पर बोझ न पड़े आदमी। नहीं बिल्कुल मैम बिल्कुल। वैसे तो देखा जाए तो अगर एक हिसाब से सोचा जाए तो हर जीवन में हर मनुष्य जो है अपना निश्चित समय लेके आया है ना, कोई ये नहीं जान सकता, वो उतना ही समय होगा, उनका रोल उतना ही होगा। अब ये हमें कहना है, हाँ ये तो हमारी बातें हैं, जो रोल जिसका जितना है, एक रंगमंच पे जिसका जितना रोल है वो अपना अपना किरदार निभाता है और चले जाता है, ठीक है ना। लेकिन बात रही कि हम खुद को स्वस्थ कैसे रखें ना, और स्वस्थ के लिए देखिए सबसे बड़ी चीज, आज सबसे अधिक जो प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं ये मानता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स जो है, जो फिजिकल है, जो अन्य बीमारियां हैं, उससे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट शुरू हो रही है मानसिक बीमारी की, जो दिख नहीं रही है। हर बंदा हर बंदी अलग टाइप से, अलग तरीके से परेशान है, वो अलग टाइप की परेशानियां हैं जो दिख नहीं रही हैं। पहले के समय में क्या होता था, लोग फ्रीली रहते थे, अपने कामों में मस्त रहते थे, और जो भी बीमार होता था फिजिकली दिखता था और इलाज हो जाता था अभी के समय में। लेकिन आज के समय में जो मानसिक रोग है उसका इलाज पता ही नहीं चल रहा है, कौन मानसिक रोग से पीड़ित चल रहा है। अब उससे क्या हो रहा है, उसका असर फिर दिलो दिमाग पर पड़ रहा है, ये फिर वही आ गया ना दिल, फिर उसका असर जो पड़ रहा है वो दिलो दिमाग पर पड़ रहा है। फिर अब कारण क्या है, हार्ट अटैक की बात है, जरा सी प्रॉब्लम, मैं तो ये समझ में नहीं आता आजकल लोगों की बात है, जरा सी प्रॉब्लम होती है ना, थोड़ा सा भी कुछ होगा, अरे मुझे ये हो गया, अरे यार नॉर्मल है, शरीर मशीनरी है भाई, कभी खटर बटर उम्र के साथ साथ होती रहेगी। आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, माइंड को सोर्स से डाइवर्ट कीजिए। हाँ जहाँ प्रॉब्लम्स थोड़ा क्रिएट ज्यादा हो रही है, आपको लग रहा है हाँ यार ये कुछ बार बार ये चीजें हो रही हैं, तो आज तो एक से एक आपको पता ही है, हाईली क्वालिफाइड, एक से एक विशेषज्ञ डॉक्टर्स हमारे पास शहरों में हैं ना, आप उनको दिखाइए ना, अपनी शंका दूर कीजिए और अपना टेस्ट टाइम पर अपना बॉडी चेकअप करवा लीजिए। टेस्ट है एक से एक आपका, उससे एक मेंटली फिर वही बात आ गई, आप दिमागी रूप से फ्री रहेंगे, आपको नहीं लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है। वरना बहुत से लोग ना महीनों तक इसी उधेड़-बुन में रहते हैं, यार मुझे क्या हो रहा है पता नहीं, मुझे क्या हो रहा है पता नहीं, मैं क्यों, कुछ हो गया पता नहीं अंदर से, ये जबकि ऐसा कुछ हुआ, और जो हो गया सोचते हैं ना, फिर वो वही चीज होता है, क्योंकि वो सोच रहा है
तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो मैम की बातें हैं हटे, इसका कहीं ना कहीं यहाँ भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। आप दिमागी रूप से खुश रहिए, मस्त रहिए। मैं कहता हूँ वैसे नहीं खुश रह पाते हैं, हंस नहीं पाते हैं, तो आजकल तो एक से एक चैनल्स हैं, आप उनको देखिए, हंसिए उनकी बातों से। आपको कोई ना कोई बात उसकी ऐसी कनेक्ट करेगी, आपको हंसी जरूर आएगी। मैं ये नहीं कहता पूरे चैनल में हंसी आएगी, जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें कुछ चीज आपसे ऐसा कनेक्ट होगा जिसमें आपको हंसी आएगी। और हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, बहुत जरूरी है। लाफिंग थेरेपी आज सबसे अधिक यूज की जा रही है, आपको पता ही है। और वो पर डे कहा गया है कि आप पर डे अगर आपको दिन भर में किसी न किसी समय शाम तक सोने से पहले आपको पर डे आप किसी बात पर हंसते हैं और खुल के हंसते हैं, तो कहा जाता है कि शरीर के अंदर कई टॉक्सिनों को एक साथ समाप्त करते हैं, कई। अब ये ऐसे ही नहीं कहा गया होगा, कुछ न कुछ इस पर रिसर्च होगा, शोध होगा, इसलिए कहा गया है। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि हार्ट अटैक हो या जो जितने ये आज के समय में छोटी मोटी जो भी बीमारियां हमें आ रही हैं, उसका एक कॉज है मानसिक रूप से भी इल हो रहे हैं, बीमार हैं। और अगर हम उसको दुरुस्त रखें तो कई चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। दिमाग सब स्वस्थ दिल दिमाग बिल्कुल बिल्कुल, दिलो दिमाग ना, ये कनेक्ट है मैम। आप इसको ना, हम लोग सोचते हैं दिल का दिमाग, दिलो दिमाग, दवा दारू ना, पानी वानी, ये क्यों है? ये है, ऐसा नहीं है। पानी और हवा, पानी वानी ना, पानी और हवा बड़ा रोल है दोनों का। हाँ, और कहते हैं दवा दारू, अब सोचते हैं लोग यार दारू मीन्स वही, ऐसा नहीं है। ये हर चीज का एक कनेक्शन है, दिलो दिमाग, ये ना, ये सारी चीजें कनेक्ट हैं एक दूसरे से, लेकिन समझने की बातें हैं। बस हम उसको कैसा समझ रहे हैं, मेन है समझने की। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने दिल को स्वास्थ्य की गलियों तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आते हैं टपटा सर पे। टपटा सर बताइए, आप फिर विकल्प के रूप में वही विचार ही चुनना चाहेंगे या गीत के साथ? विचार ही ठीक है मैम। देखिए, मैंने तो शब्द आपके लिए सोचा था मौसम। जी जी जी। अब आप अगर कुछ गीत आता है समझ में तो गुनगुना दीजिए और उस पर विचार भी रख दीजिए। कुछ आता है और मुझे मालूम है कि आपको आते हैं बहुत अच्छे पुराने गाने। गाते भी हैं सर। ये बात अलग है कि आवाज भी अच्छी है। यस। हाँ सर। अब मौसम तो फिलहाल कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन ये पूजा मैडम अब गाना है, ये मौसम भी गया, वो मौसम भी गया, कितने गाने तो होते। और दूसरा मैम मौसम वाली, जहाँ तक अब मौसम भी देखिए, हम प्राकृतिक मौसम की बात करें या जी चेंज हो रहा है। और दूसरा दुनिया में एकमात्र हमारा देश एक खूबसूरत देश ऐसा है जहाँ सभी ऋतुएं जो है होती हैं, और अन्य देशों में शीत ऋतु ही रहती है या समर रहता है। तो हमारे देश की विशेषता है, यहाँ बरसात भी रहती है, ठंड भी रहती है, गर्मी भी रहती है। तो एक बड़ा कॉम्बिनेशन है हमारा देश, वैसे भी कॉम्बिनेशन है किसी भी रूप में। आप जो हर प्रकार के लोग रहते हैं, बड़े अच्छे से रहते हैं। तो मौसम, अगर प्राकृतिक मौसम की बात करें तो ये तो मैम जो है, ये तो प्रकृति का ही रोल है, फिर उसमें हमारा ज़्यादा क्या रोल है। और मौसम के हिसाब से हम अपने आप को ढाल ही लेते हैं। और दूसरा, अगर आप मौसम को किसी और रूप में लें, एक वातावरण के रूप में लें, तो वातावरण तो घर का भी होता है, स्कूल का भी होता है, एक हिसाब से वो भी एक मौसम का ही रूप है। अगर मौसम अच्छा हो तो अच्छा ही लगता है, चाहे आपका वर्किंग प्लेस है, चाहे घर में है, अपने पराए हैं। तो मौसम की आपने टॉपिक बड़ा जबरदस्त दे दिया, इसमें बहुत ज़्यादा बोला जा सकता है। जी 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 मैम। सर, एक टिप्स दीजिए हमारे सुनने वालों को कि बाहर का मौसम कुछ भी हो, मन के मौसम को कैसे अच्छा रखा जाए। जी बिल्कुल सही कहा मैं आपने। बाहर का मौसम या वातावरण या जो भी कहें आप, तो कैसा ही हो चाहे, मन को आप स्वस्थ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, अपनी पॉजिटिव सोच के साथ। सबसे बड़ी बात है, अपनी पॉजिटिव सोच के साथ हमेशा जो है सकारात्मक सोचें, निगेटिविटी को आने का मौका न दें। हाँ, हालांकि वो ज्यादा हावी होती है, आने की कोशिश करती है, लेकिन जी खिड़कियां बंद कर लें। मौसम से बचने के लिए खिड़कियां बंद करनी पड़ती हैं।
आप एसी भी चला रहे हैं तो भी खिड़कियां बंद करनी पड़ती हैं, और ठंड होती है तो भी बंद करनी पड़ती हैं। तो मैम पॉजिटिविटी सबसे बढ़िया है, अपने अंदर सकारात्मकता लाएं। और सबसे बड़ी बात है जो कि लाफिंग अभी सर ने कहा जो, तो खुश रहें। जी मैम, बहुत बड़ी। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। सर मैं तो चाहूंगी कुछ गुनगुना तो दीजिए, शब्द नहीं आपके दिल में जो आए कुछ गुनगुना दीजिए। अभी अब थैंक यू, कल गुनगुनाऊंगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। अब ये जो कह रही थी सबसे लास्ट में, मैं इनको जो है अब बहुत सीधा सरल शब्द दे रही हूँ, क्योंकि ये आपके लिए शब्द है प्रेम या प्यार, कुछ भी आप चुनते हैं। बहुत गीत बने हैं, बहुत गीत। हाँ, प्रेम के लिए तो बहुत गीत बने है ना? हाँ, तो हाँ प्रेम के लिए जब कहने की बारी आती है तो गाने याद नहीं आते उस टाइम पे। तो यही तो कला सीखनी है ना, यही चीजें कैसे सीखनी है आपकी सीखूंगी मैं क्विक। आप जब रोज अभ्यास करेंगे तो देखिए कि कैसे जो है तुरंत इधर शब्द निकलता है और इधर भाव आ जाते हैं। देखिए कैसे आप अभ्यास हो जाएगा। स्कूल है दिनक दिन ताना बदन तो बजाना, दिनक दिन नाचू में गाए दिल झूमे जमाना। वाह, तो ये गाना बहुत अच्छा लगता है। कभी मैं खाना बनाते बनाते ये गाना बना के डांस करती हूँ। प्रेम नहीं आया। प्रेम मेरी लाइफ में भी नहीं आया। अभी नहीं आया। गजब है। मतलब वो वाला नहीं आया जो बस। और आप कहिए अब। चलिए मैं अपनी पसंद का गुनगुनाती हूँ। हाँ, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मौसम फिल्म का एक गीत है सर, संजीव कुमार की फिल्म है, तो उसका एक गीत मुझे बड़ा पसंद है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही जाड़ों की नरमदी में गूंजती हुई खामोशियाँ सुने, आँखों में भीगे भीगे से लम्हे लिए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। तो दिल ढूंढता है फुर्सत को। अब मैं ये माइक थोड़ा फोन थोड़ा विमला मैम की ओर ले जाना चाहूंगी। इन्होंने गीत तो गुनगुनाया था दोस्ती के ऊपर, हाँ गा दिया। अब मैं दोस्ती पर आपकी बात भी सुनना चाहूंगी। देखिए मैं कुरेद कर नहीं ना बिल्कुल नहीं, कुरेद कर। हाँ दोस्ती, जैसे दोस्ती पे मैम ने मुझे टॉपिक दिया था। हाँ जी, दोस्ती बहुत अच्छा टॉपिक है। दोस्ती पे मतलब हमारे लाइफ में दोस्तों का बहुत अहम रोल रहता है। स्टार्टिंग से जब से हम स्कूल जाना सीखते हैं, या वैसे भी उससे पहले भी, स्कूलिंग से पहले घर के आसपास भी दोस्त बनना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन मेन रोल तो तब होता है जब हम स्कूलिंग स्टार्ट होती है हमारी। तो वहाँ से दोस्त बनना जो हमें मतलब जिनसे हमारे विचार मिले, जो हमें सही लगे, मतलब ऐसा एक लगता चीज है ये भी है ना मैम, हमारे जीवन को डुबाने या हमारे जीवन को उभारने में दोस्तों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है ना। दोस्ती कब हो जाती है कुछ पता ही नहीं, बात करते करते ना एक बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं ना। बिल्कुल और बिल्कुल। ये दोस्ती पूरे स्कूलिंग से यही तो लेकर है, कॉलेज दिल का सबसे बड़ा रोल टाइम में हम जहाँ जहाँ जाते हैं नए नए हमारे दोस्त बनते रहते हैं। और हमारा ये सौभाग्य है कि हमें शशि जोशी मैम जैसी दोस्त मिली है, जिससे हमने काफी कुछ सीखा है और आगे भी हम सीखते रहेंगे। देखिए मैं इसमें एक बात कहूंगी ना, स्वेट मार्टन हुए बहुत बड़े अच्छे राइटर। सर शायद पढ़ा होगा ना कन्याल सर, आपने ना सर ने भी पढ़ा होगा। हाँ, उनकी बहुत सारी इसके अलावा हमारे साथ के जितने भी हैं, हम गाड़ी के सारे एज ए फ्रेंड हम रहते हैं। गीता मैडम एज ए हैं फैमिली। बिल्कुल। और आज गीता मैम अभी छुट्टी पे चल रही हैं,
उनके अंदर से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, है ना? हाँ, बहुत अच्छा हाँ, मुझे हाँ, लगता है बहुत अच्छी बात कि नई जगह जाने पर लगता था पता नहीं ये सही सारे बात है। पीछे वाले साथ छूट जाएंगे, आगे कैसे मिलेंगे, लोग क्या मिलेंगे, बिल्कुल। लेकिन हाँ, कि हाँ। हमें सब एक अच्छे दोस्त, एक अच्छी फैमिली मिलती। अब मुझे मैं उसमें ना स्वेट मार्टन जो हुए वो पूजा मैम इधर कर लो अपनी और आप, वो क्या कहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि आप किसी एक अनजानी जगह पर अलग अलग शहरों से आप वहाँ शराबी भी छोड़ दीजिए, जुआरी छोड़ दीजिए और पढ़ने वाले लोग छोड़ दीजिए, खेल के प्रेमी यानी अलग अलग क्षेत्रों के लोग ला करके उस अनजानी जगह पर छोड़ दीजिए और आप 10-12 दिन बाद देखिए आपको ग्रुप बने दिखाई देंगे। शराबी शराबी के साथ आपको नजर आएगा, जुआरी जुआरी के साथ दिखाई देगा और पढ़ने वाला पढ़ने वाले के साथ नजर आएगा। सही बात। तो ये ऐसा आकर्षण हमको ये प्रयास करना है, क्योंकि दिल जानता है, सब बात दिल से जो है हमने कन्याल सर से जीप शुरू की थी मेरी ना, देन दिल जानता है कि हम सही कर रहे हैं या हम गलत कर रहे हैं। 35 तो वो हम हर चीज़ जहाँ से अकल आनी शुरू होती है हमको पता रहता है कि ये बात सही है या गलत है, तो इसलिए हम ऐसी दोस्ती रखें, ऐसा साथ रखें कि जो जीवन को सही दिशा की ओर ले जाए। क्योंकि एक हम गुलाब का फूल भी दबा देते हैं ना किताब के अंदर तो पन्ने महकने लगते हैं, जबकि वो बेजान चीज़ है। आप कहीं भी कुछ भी चीज़ रखिए, मैं तो अक्सर ये दिमाग है सोचता है, मतलब ये जैसे दिया जलाएं हम तो आप आग की लौ इतनी रखिएगा, उसके ऊपर बत्ती रखिएगा, पट्ट से लौ ऊपर चढ़ती है और उसको भी जला देती है, प्रकाशमान कर देती है ना। तो वो मतलब ये ऐसा आकर्षण आपके साथ में होता है जो जिस प्रकृति का होता है दूसरे को वैसा बना देता है ना। तो इसलिए हम सब एक तो जो है आज के संदेश ये आए हमारे पास कि सर ने कहा था लाफिंग थेरेपी है, तो जब ये थेरेपी में कोई खर्चा नहीं होना है, हमारे पास स्वतः है तो इसका उपयोग करें हम, है ना। तो मन ना भी कर रहा है तो भी जबरदस्ती हाँ कर ही ले, है ना। नहीं, इस गाड़ी में तो सब हंसते ही रहते हाँ, नहीं, मैं सुनने वालों को ये जो है ये संदेश देना चाह रही हूँ कि इसका प्रयोग आप हंसने पर कोई टैक्स नहीं है, आपके जो है स्वास्थ्य में वृद्धि ही करेगा, तो इसलिए हंसिए ज़रूर, समय निकाल कर, चाहे परेशानी भी है तब भी हंसिए। और दूसरी चीज़, टमटा सर के पास जब हम आए थे तो मन के मौसम को अच्छा रखने के लिए उन्होंने टिप्स दिए थे। नेगेटिविटी आ रही है, आएगी तो आप मन की सोच की वो खिड़कियां बंद कर रहे हैं जहां से ये नकारात्मकता घुसती है, तो ना आने दें। फिर हमारे पास पूजा मैम ने क्या गुनगुनाया था, कुछ याद तो मौज मस्ती। हाँ, तो ऐसे अपनी धुन में मग्न रहे। और जैसा विमला मैम ने कहा कि दोस्ती का फर्क पड़ता है, तो इसलिए दोस्ती अच्छी की जाए और उसे संभाल कर भी रखा जाए। तो आज का संदेश केवल इतना ही, फिर मिलेंगे कल किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।